मार्च 2024 माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे। 1 मार्च विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1990 से ये मनाया जा रहा है। वहीं पर शून्य भेदभाव दिवस भी 1 मार्च को ही मनाया जाता है। 2014 से इसको मनाने की प्रथा प्रारंभ हुई है। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 2014 से इसको मनाया जा रहा है और इस वर्ष यानी 2024 की विश्व वन्य जीव दिवस की थीम लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज रखी गई है। ओके। तवी महोत्सव हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। स्थानीय कारीगरों के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच का ये अभ्यास है। 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। फिलेटी टेओ ये चर्चा में है। तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बता दो तुवालू एक प्रशांत महासागरीय द्वीप है जो कि ओशेनिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी फुनाफुटी है। चापचर कुट महोत्सव मिजोरम में ये हाल ही में महोत्सव संपन्न हुआ, चर्चा में रहा। तमिलनाडु का कल्पक्कम, यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि रूस के बाद वाणिज्यिक रूप से संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला भारत दूसरा देश बन गया है। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024-2028 तक हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी नई हरित हाइड्रोजन नीति 2024 की घोषणा की गई। इसमें बताया गया कि 2028 तक उत्तर प्रदेश में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ 2028 तक 1,20,000 रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए या एक प्रकार से कहें जो नई हाइड्रोजन नीति आई है, इसकी नोडल एजेंसी यूपी नेडा को बनाया गया है, उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को। आगे बढ़ते हैं। यूनेक्टेस अकियामा ये क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा की नई प्रजाति की खोज हाल ही में इक्वाडोर के अमेजन जंगलों में की गई है। यूनेक्टेस अकियामा। प्रो कबड्डी लीग 2023-24 10वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ। पुनेरी पल्टन पहली बार प्रो कबड्डी लीग की विजेता बनी। उसने फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स को हराया। सर्वश्रेष्ठ रेडर का खिताब आसू मलिक को मिला, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल 276 रेड किए। ये दबंग दिल्ली से संबंधित हैं। वहीं सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का खिताब मोहम्मद रेजा सादलू को दिया गया। पुनेरी पल्टन के खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुल 99 टैकल पॉइंट्स हासिल किए। पार्श 1 ईरान का उपग्रह है। हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। और लॉन्च किसने किया? रूस ने अपने वोस्तोचन कोस्मोड्रोम से इसको लॉन्च किया है। ये एक रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग उपग्रह है। ओके। उत्तर प्रदेश हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन? उत्तर प्रदेश। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। चांदी तारकशी ये उड़ीसा के कटक से संबंधित है। इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, चांदी तारकशी। बिहार की राजधानी पटना में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया। हरियाणा के हिसार में जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर? हरियाणा के हिसार में किया गया। ओके। आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और कुल ये 24वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। समुद्री स्लग ये क्या है? उड़ीसा व बंगाल के तट पर नई प्रजाति की खोज की गई है और चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसका नाम भारत की वर्तमान राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है, जो कि द्रौपदी मुर्मू हैं। उनके नाम पर इसका नाम मेलानोचाल्मिस द्रौपदी रखा गया है। ओके। डॉक्टर प्रदीप महाजन, इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत 1996 से हुई थी। ब्रायन मुर्लोनी इनका निधन हुआ हाल ही में। ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अजय माणिकराव खानविलकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, चर्चा में हैं क्योंकि लोकपाल के नए अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। पिनाकी चंद्र घोष के स्थान पर ये नए अध्यक्ष बने हैं। आपको बता दें लोकपाल ये लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। मध्य प्रदेश का उज्जैन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये,
चर्चा में है क्योंकि विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना उज्जैन में की गई है। इस घड़ी की खासियत क्या है? ये 30 जगहों का समय एक साथ बताएगी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। आपको बता दें इस वर्ष की थीम थी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सीलरेट प्रोग्रेस। 1908 में सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी की महिला क्लारा जेटकिन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी और उस समय 28 फरवरी के दिन मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन 1975 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नियमित रूप से मनाया जाने लगा। स्वीडन, जो कि एक यूरोपीय देश है, ये नाटो का 32वां सदस्य बना है। अभी आपको बता दें इसका पड़ोसी देश फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य कुछ समय पहले बना था। थॉमस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फ्रांस, ये गर्भपात यानी एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना है और इसने इसके लिए अपने आर्टिकल 34 में कुछ परिवर्तन किए हैं। सी डिफेंडर्स 2024 भारत और अमेरिका का संयुक्त तटरक्षक बल अभ्यास है। पोर्ट ब्लेयर में ये संपन्न हुआ। बेंगलुरु का हैसरगट्टा, यहाँ पर राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय भी हैसरगट्टा बेंगलुरु में ही स्थित है। ग्योरा खदान काफ़ी चर्चा में रही। ये एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनेगी। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। हावड़ा से साल्ट लेक तक कुल 5.7 किलोमीटर इस लंबी अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। अदिति योजना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली से इसको प्रारंभ किया गया। इसमें रक्षा अनुसंधान के लिए 25 करोड़ तक के अनुदान के साथ साथ स्टार्टअप प्रोत्साहन दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसमें जो टॉप 3 पुरस्कार दिए गए उसमें पहला पुरस्कार हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल को दिया गया, द्वितीय पुरस्कार तमिलनाडु की वैष्णा पिचाई को और तृतीय पुरस्कार राजस्थान के कनिष्क शर्मा को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। रिकेन यामाकोटा जापानी आर्किटेक्ट है। इनको 2024 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड दिया गया है। पहला राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नई दिल्ली में प्रदान किया गया। कुल 20 श्रेणियों में 23 लोगों को इस पुरस्कार से नवाजा गया। जो कुछ प्रमुख है उनके नाम जान लीजिए। निश्चय, इनको गेमिंग श्रेणी में, गौरव चौधरी टेक्निकल गुरुजी टेक श्रेणी में, मैथिली ठाकुर सांस्कृतिक राजदूत श्रेणी में, जया किशोरी सामाजिक परिवर्तन श्रेणी में, आरजे रौनक रचनात्मक पुरुष श्रेणी में, नमन देशमुख शिक्षा श्रेणी में, कविता सिंह फूड श्रेणी में और श्रद्धा रचनात्मक महिला श्रेणी में इनको राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत, हाल ही में भारत को मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा भारत को यह सम्मान दिया गया है। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के वरिष्ठ तेज गेंदबाज 700 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। आपको बता दें 700वां विकेट इन्होंने हाल ही में भारत और इंग्लैंड के मध्य जो टेस्ट श्रृंखला हुई थी उसमें कुलदीप यादव का विकेट लेकर ये 700वां विकेट प्राप्त किया। अब इनसे आगे मुरलीधरन जो कि सबसे आगे है 800 विकेट और दूसरे नंबर पर सेनवार्न है और अब ये तीसरे नंबर पर हो गए हैं। ऊपर के जो दोनों हैं इनसे आगे वो स्पिनर हैं, इसीलिए ये विश्व के सबसे पहले तेज गेंदबाज हो गए हैं जिन्होंने 700 टेस्ट विकेट लिए हैं। पोषण पखवाड़ा 2024 9 मार्च से 23 मार्च तक महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। भारत शक्ति ये क्या है? भारत की तीनों सेना थल, वायु और नौ सेना द्वारा एक अभ्यास है जो कि सबसे बड़ा अभ्यास है। इसका आयोजन किया गया राजस्थान के जैसलमेर में। पनामा एक मध्य अमेरिकी देश है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य बना है। आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। बेंगलुरु में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगी, ऐसी घोषणा की गई है और ये आरवी रोड से बोम्मा सांद्रा तक कुल 18.8 किलोमीटर की दूरी बिना ड्राइवर के तय करेगी। ओके। संसद खेल महाकुंभ 3.0 हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में इसका उद्घाटन किया गया। आपको बता दें इससे पहले 2 हो चुके हैं। पहला 2018 में हुआ था, दूसरा 2023 में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ था। ओके। मिशन दिव्यास्त्र ये क्या है? MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी के साथ
स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का DRDO द्वारा सफल प्रक्षेपण किया गया। इसी को मिशन दिव्यास्त्र कहा गया। ओके, कहाँ से किया गया? उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, जिसको हम लोग पहले व्हेलर द्वीप के नाम से जानते थे। हरियाणा में काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिला। वहाँ पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनका इस्तीफा हुआ। BJP और JJP का गठबंधन टूटा और नए CM वहाँ के कौन बने? नायब सिंह सैनी। आपको बता दें हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीट हैं। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना ये रेल मंत्रालय द्वारा लाई गई है। इसमें क्या होगा? 1000 रुपये जमा करने पर 15 दिनों के लिए अस्थायी स्टॉल लगाने की अनुमति आपको रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दक्षिण रेलवे के जितने भी स्टेशन हैं उन सब के लिए इसका उद्घाटन किया गया। श्रीनिवास गोस्वामी उद्योगपति हैं, इनको IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर नींगल नलमा योजना शुरू किया गया। नींगल नलमा का हिंदी में अर्थ होता है क्या आप ठीक है। इसमें क्या होगा? प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और जनता की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। आपको बता दें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 2004 में हुई थी। ओके, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं। AS राजीव केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में स्थापित है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। ऑपरेशन कामधेनु ये क्या है? जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा इसको चलाया गया है। जम्मू, सांबा और कठुआ जिले में पशु तस्करी की समस्या को रोकने के लिए इसको चलाया गया है, ऑपरेशन कामधेनु। भारत हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन गया है। पहले नंबर पर चीन है। महतारी वंदन योजना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ से प्रारंभ की गई है और छत्तीसगढ़ में इसको प्रारंभ किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के काशी से इसको वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काशी यात्रा के दौरान शुरू किया। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य की जो महिलाएं हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी और इसके अंतर्गत उनको प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जाएंगे। हाल ही में असम के जो माजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, इसके 2 उत्पादों को GI टैग दिया गया है, माजुली मास्क निर्माण और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग। याद रखिएगा। क्रिस्टीना पिस्जकोवा मिस वर्ल्ड 2024 ये बनी है, चक गणराज्य की हैं। आपको बता दें कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता अभी हाल ही में 27 वर्ष के बाद भारत में आयोजित हुई थी। भारत के मुंबई में इसका आयोजन हुआ, जिसमें क्रिस्टीना पिस्जकोवा ने इस प्रतियोगिता को जीतकर मिस वर्ल्ड 2024 बनने का खिताब हासिल किया। ओके, देवेंद्र झाझरिया पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। ये भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। जम्मू कश्मीर का कठुआ, यहाँ पर उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना होगी, ऐसी घोषणा की गई केंद्र सरकार द्वारा। मानव विकास सूचकांक 2022 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके आंकड़े आए हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 14 मार्च 2024 को ये जारी किया गया। कुल 193 देशों की रैंकिंग इसमें दी गई है। भारत की रैंकिंग महत्वपूर्ण है। इसमें भारत को 134वां स्थान मिला है। आपको बता दें 2021 में भारत को 135वां स्थान मिला था। 3 HDI संकेतक शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में भारत ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, यानी सभी तीनों में। जीवन प्रत्याशा भारत की 67.7 वर्ष हो गई है। 2021 में 67.2 वर्ष थी। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 6.57 वर्ष हो गए हैं। वहीं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ये $6,951 हो गई है, जो कि 2021 में $6,542 थी। आपको बता दें इसी में लैंगिक असमानता सूचकांक भी जारी किया जाता है। इसमें भारत को 108वां स्थान मिला है और भारत ने इसमें भी 14 रैंक की उछाल की है। ओके, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024 के लिए पुरुषों में भारत के यशस्वी जायसवाल को एक खिताब दिया गया। वहीं महिला में ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड को एक पुरस्कार दिया गया। रणजी ट्रॉफी 2024 मुंबई ने विदर्भ को फाइनल में हराकर अपना 42वां रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की इनको मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। कटलैस एक्सप्रेस 2024 ये क्या है? बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है।
26 फरवरी से 8 मार्च 2024 में सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में संपन्न हुआ। 16 देशों ने इसमें भाग लिया। भारतीय नौसेना ने भी इसमें भाग लिया था। भारत का प्रतिनिधित्व INS तीर ने किया, जो कि प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का जहाज है। तो कटलेस एक्सप्रेस याद रखिएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया। आपको बता दें 1995 में 16 मार्च के यही दिन पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक पिलाई गई थी। उसी दिन से हम लोग राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं 16 मार्च को। इस वर्ष की थीम थी वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। राहुल सिंह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 1962 में स्थापित है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों का संचालन करने की जिम्मेदारी CBSE की होती है। जितने CBSE वाले स्कूल हैं उनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। मोहम्मद मुस्तफ़ा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सरस्वती सम्मान 2023 ये इस बार मलयालम कवि प्रभा वर्मा को दिया गया है, उनके काव्य संग्रह रुद्र सात्विकम के लिए। त्रिनेत्र 2.0 ये क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च एक उन्नत मोबाइल ऐप है। तीव्र, दक्ष और अत्याधुनिक ऐप है ये। अपराध की रोकथाम में क्रांति लाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। शीतल देवी ये पैरा तीरंदाज हैं। चुनाव आयोग द्वारा PWD श्रेणी में राष्ट्रीय आइकॉन नामित हुई हैं। महिला प्रीमियर लीग 2024 इसका हाल ही में दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। कुल 5 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हराकर पहली बार, पुरुष या महिला कोई भी IPL की जब से शुरुआत हुई है, पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खिताब जीता है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला गया था। ऑरेंज कैप RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की एलिस पेरी को दिया गया। वहीं पर्पल कैप RCB की ही श्रेयंका पाटिल को दिया गया। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का खिताब UP वॉरियर्स की दीप्ति शर्मा को मिला। नवनीत सहगल ये प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। A सूर्य प्रकाश की जगह लेंगे, जो कि 2020 में रिटायर हुए थे और तब से लेकर अब तक यानी 4 सालों से ये पद खाली था। अब नवनीत सहगल इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको बता दें प्रसार भारती देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है, एक सांविधिक निकाय है। लोक सेवा प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और 23 नवंबर 1997 को ये अस्तित्व में आया था। रोइंग जो कि दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर भारत के पहले ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र की शुरुआत की गई है। इसका अभी हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 2 लोगों को इस बार मिला है। ग्रीष्मा कुठार स्वतंत्र पत्रकार हैं और रितिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस की हैं। इन दोनों को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिशन 414 ये क्या है? ये निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ किया गया है 414 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए। ओके। डेविन AI ये क्या है? विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अमेरिका स्थित AI लैब कॉग्निशन द्वारा इसको विकसित किया गया है। व्लादिमीर पुतिन ये रूस के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति चुनाव में रिकॉर्ड 87.8% मतों से ये पुनः विजयी हो गए हैं। पोखरा नेपाल ने इसको अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है। आपको बता दें नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प दहल कमल प्रचंड हैं। TM कृष्णा इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक संगीत का यह सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी शांति के लिए जल का लाभ उठाना। आपको बता दें 1992 में रियो डी जेनेरियो में इसकी पहल की गई थी और 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 ये IQ एयर द्वारा जारी की गई कुल 134 देशों की रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शीर्ष 100 प्रदूषित शहरों में 83 शहर भारत के हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बिहार का बेगूसराय है। दूसरे नंबर पर गुवाहाटी, तीसरे नंबर पर दिल्ली और चौथे नंबर पर पंजाब का मुल्लापुर है। विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर भारत है। आपको बता दें फ्रेंच पोलिनेशिया क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवा है इस रिपोर्ट के अनुसार। वहीं देश के रूप में सबसे स्वच्छ हवा मॉरिशस की है। दक्षिण एशिया सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र माना गया है। एक्स टाइगर ट्रायम्फ 24 ये क्या है? भारत अमेरिका के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 18 से 31 मार्च तक भारत के पूर्वी तट पर हो रहा है।
डायना स्मृति पुरस्कार 2024 ये 2 लोगों को दिया गया, उदय भाटिया जो कि दिल्ली के एक इनोवेटर हैं और मानसी गुप्ता हरियाणा की मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया। कलिंगा स्टेडियम में ये दोनों बनाया गया है। नोक्टिस ज्वालामुखी ये मंगल ग्रह पर खोजा गया सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। 450 किलोमीटर चौड़ा और 29,600 फीट ऊंचाई है। मंगल ग्रह पर स्थित संसार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। दिल्ली में भारत के पहले आयुर्वेदिक कैफ़े की शुरुआत हाल ही में हुई। ये शालीमार बाग महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में बनाया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ऑस्कर पुरस्कारों को देख लेते हैं। 96वां ऑस्कर पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किए गए, लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में संपन्न हुए। इसमें सर्वाधिक 7 पुरस्कार ओपेनहाइमर फिल्म ने जीते, वहीं पर 4 पुरस्कार पुअर थिंग्स नामक फिल्म ने जीते। पुरस्कार विजेता लिस्ट देख लीजिए। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार ओपेनहाइमर फिल्म के लिए किलियन मर्फी को दिया गया। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार पुअर थिंग्स फिल्म के लिए एम्मा स्टोन को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन बने, जिन्होंने ओपेनहाइमर फिल्म को निर्देशित किया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपेनहाइमर फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस डिवाइन जॉय रेडल्फ द होल्ड ओवर्स के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द लॉस्ट रिपेयर शॉप को और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें दिया गया। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। आपको बता दें, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 के दिन ही फांसी दी गई थी। उसी की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। 1882 में इसी दिन रॉबर्ट कोच द्वारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक टीबी के बैक्टीरिया की खोज की गई थी। आपको बता दें, WHO द्वारा टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है, जबकि भारत द्वारा 2025 तक टीबी को पूरी तरीके से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पुष्पक ये क्या है? ये इसरो द्वारा पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसकी सफल लैंडिंग हाल ही में कराई गई। रामायण से प्रेरित है पुष्पक। चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा इसको लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और फिर इसको छोड़ा गया। ओके, न्यूजीलैंड ने हाल ही में डिस्पोजल ई सिगरेट और वेब्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। किसने की है? न्यूजीलैंड ने। ऑपरेशन इंद्रावती मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैती में फंसे 90 नागरिकों को भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन हैती। और इस ऑपरेशन का संचालन डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सैंटो डोमिंगो से हो रहा है, क्योंकि हैती में भारत का दूतावास नहीं है, इसीलिए उसके बगल में स्थित जो ये देश है उससे इस ऑपरेशन का संचालन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री की शुरुआत होगी और इसको गुड इनफ एनर्जी द्वारा शुरू किया जाएगा। IMT ट्राइलेट 2024 ये क्या है? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया का त्रिपक्षीय अभ्यास है। 21 से 29 मार्च 2024 तक ये संपन्न हुआ। INS तीर और INS सुजाता ने इसमें भारत की तरफ से भाग लिया। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 हैप्पीनेस इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसको हाल ही में जारी किया गया। कुल 143 देश की रैंकिंग इसमें दी गई। इसके अनुसार विश्व का सबसे प्रसन्न देश लगातार 7वें वर्ष फिनलैंड रहा, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर आइसलैंड और चौथे नंबर पर स्वीडन रहा। वहीं अंतिम स्थान अफगानिस्तान को मिला है। भारत को इसमें पिछले वर्ष की ही भांति 126वां स्थान मिला है। भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब है और भारत के पड़ोसी देशों से भी स्थिति भारत की काफ़ी ख़राब है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के चीन को 60वां स्थान, नेपाल को 93वां, पाकिस्तान को 108वां और म्यांमार को 118वां स्थान मिला है। एशिया में शीर्ष स्थान सिंगापुर को दिया गया है। दक्षिण कोरिया का सियोल, यहाँ पर लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया और पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका से बाहर लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया हो। 2021 और 22 में अमेरिका में ही हुआ था, जो कि वर्चुअली रूप से हुआ था कोविड की वजह से, और पहली बार ये आमने सामने हुआ। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर उमा रेले ये प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं, इनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किया गया। ओके,
अर्थ आवर 2024, 23 मार्च 2024 को अर्थ आवर मनाया गया, मार्च के तीसरे शनिवार को। इसमें 8:30 से रात 9:30 बजे तक विद्युत उपकरणों को बंद करना होता है। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से 2007 में हुई थी। अमेरिका ने पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट की है। कहाँ पर? अमेरिका में। 2+2 वार्ता अभी हाल ही में भारत और ब्राज़ील के बीच पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव तथा ब्राज़ील के तरफ से विदेश मंत्रालय के निदेशक और रक्षा मंत्रालय के एक बहुत ही उच्च अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें, भारत की अमेरिका, रूस, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अब ब्राज़ील के साथ 2+2 वार्ता होती है। सखी ऐप, ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया है गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए। शरत कमल भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ये पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में भूटान के दौरे पर थे और वहाँ पर इनको भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रू ग्याल्पो दिया गया है और ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले पहले गैर भूटानी नेता बने हैं। इससे पहले 4 लोगों को ये सम्मान दिया गया था, लेकिन वो चारों भूटान से ही संबंधित थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने थिम्पू में एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया, जो कि भारत की सहायता से निर्मित है। साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं और सबसे युवा आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, 37 वर्षीय। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अमेरिका द्वारा प्रस्तावित पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संकल्प यानी AI मोशन को सर्वसम्मति से अपनाया गया। पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 ये 2 लोगों को दिया गया है, पीना अग्रवाल और जेम्स के बायस को। ओके। एबेल पुरस्कार 2024, इसको गणित का नोबेल कहा जाता है। 2002 में इसकी स्थापना की गई थी और ये इस बार फ्रांस के गणितज्ञ मिशेल टैलाग्रैंड को दिया गया है। ओके। अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। सऊदी अरब काफ़ी चर्चा में है। पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब भाग लेने जा रहा है। सऊदी अरब की 27 वर्षीय मॉडल रूमी अलका हतानी इस प्रतियोगिता में सऊदी अरब की तरफ से भाग लेंगी। PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सह अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सदानंद वसंत दाते ये NIA के नए महानिदेशक बने हैं। NIA क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। मुंबई में जब 26/11 का हमला हुआ था उसी के बाद इसका गठन किया गया था। पीयूष आनंद NDRF के नए प्रमुख बने हैं। NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है। 16 बटालियन का एक बल होता है जो कि कहीं पर आपदा आ जाती है तो वहाँ पर फंसे लोगों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए इसका गठन किया गया था। ओके। तो ये आपका मार्च महीने का पूरा करंट अफेयर्स हो गया। इसको आप लोग ज़रूर 1 से 2 बार देखिए और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, उससे आप लोग क्लिक करके जुड़कर ये PDF और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती रहती हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।